ये इनवाइस वगैरह लगा दीजिए ना इसमें। ठीक है, दोनों कंटेनर डाउन कराओ। जी राम जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार चिंताराम जी, कैसे आना हुआ? हाँ, मैं अपने गुड्स का एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, उसके लिए कुछ जानकारी लेने आया था। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, चलिए आपको बताता हूँ। नोएडा कस्टम्स ने इसके लिए कस्टमर फैसिलिटेशन सेंटर भी बनवाया हुआ है, वहाँ ऑफिसर आपको सारी जानकारी दे देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो। नमस्कार सर। नमस्कार, आइए आइए, बैठिए बैठिए। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सर ये चिंताराम जी हैं, इनका गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, अब ये एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अच्छा, उसी की जानकारी के लिए आए हैं। बहुत अच्छा। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको एक आईसी लेना पड़ेगा। आईसी मीन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ये एक पेन बेस्ड कोड होता है और ये डीजीएफटी इशू करता है इसको। इसके लिए आपको एक डीजीएफटी की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। जब आपको आईसी मिल जाएगा तो आप इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट दोनों कर सकते हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं कस्टम्स में, या किसी कस्टम ब्रोकर्स जिसको हम लोग सीएचए भी बोलते हैं उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और गुड्स की जहाँ तक बात है, आप कुछ भी गुड्स इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट प्रोहिबिटेड गुड्स। प्रोहिबिटेड मीन्स डीजीएफटी ने अपने कुछ गुड्स प्रोहिबिटेड की लिस्ट में डाला हुआ है, उन गुड्स को छोड़ के आप कोई भी गुड्स इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सर मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए मुझे कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा? देखिए, इसके लिए भारत सरकार समय समय पर नोटिफिकेशन और सर्कुलर के थ्रू पब्लिक डोमेन पे सारी जानकारी उपलब्ध कराती रहती है। इसके लिए आप cbic.gov.in पे भी जा सकते हैं, या हमारी कस्टम्स नोएडा की वेबसाइट noidacustoms.gov.in, इस पे भी आपको पूरी जानकारी मिल सकती है। देखिए, भारत सरकार ने ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए पूरे इंडिया भर में बहुत सारे आईसीडीज और सीएफएसएस बनाए हैं, जिससे कि इंपोर्टर का गुड्स जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके और एक्सपोर्टर का गुड्स जल्दी से जल्दी उसके डेस्टिनेशन में पहुंच सके। हमारे नोएडा कस्टम्स के अंतर्गत भी 11 पोर्ट हैं, जिनमें से 2 पोर्ट भारत सरकार के उपक्रम कनकोर के हैं और शेष 9 पोर्ट प्राइवेट हैं। अब इनमें से जिसमें उचित समझें, जिसमें आपको सहूलियत हो, वहाँ से आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सर इसी के साथ आप मुझे इंपोर्ट का प्रोसीजर बता दीजिए। देखिए, इंपोर्ट के लिए अपने देश के बॉर्डर तक और बॉर्डर से आईसीडी या सी पोर्ट तक लाने का काम शिपिंग लाइन करती है। इसके लिए आप किसी कस्टम ब्रोकर्स की मदद से बिल ऑफ एंट्री ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, या खुद भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने जो बिल ऑफ एंट्री फाइल करी है उसका डॉक्यूमेंट बेस्ड असेसमेंट होता है, जो कि फेसलेस होता है। इसमें आपके गुड्स की डिस्क्रिप्शन और वैल्यूएशन के हिसाब से असेसमेंट होने के बाद कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट हो जाती है, जिसका आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। तब तक आपका गुड्स पोर्ट पर पहुंच जाता है। इसके बाद कस्टम ऑफिसर सिस्टम बेस्ड इंस्ट्रक्शन के बेस पे आपका गुड्स या तो आरएमएस या एग्जामिनेशन करने के बाद क्लियर कर देता है। सरकार ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए टाइम टू टाइम बहुत सारी सुविधाएं लाती रहती है। मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। स्विफ्ट फैसिलिटी इसी तरह की एक बहुत बेहतरीन सुविधा है। स्विफ्ट मीन्स सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड। आप जब इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको कई बार बहुत सारे दूसरे डिपार्टमेंट से आपको एनओसी लेनी पड़ती है, जैसे कि फसाई, पीक्यू, एनिमल क्वारंटाइन, ड्रग कंट्रोलर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो स्विफ्ट के थ्रू आपकी एप्लीकेशन इन सारे डिपार्टमेंट्स को जहाँ से आपके रिक्वायरमेंट एनओसी वहाँ रेफर हो जाती है, फॉरवर्ड हो जाती है और आपको ऑनलाइन क्लियरेंस मिल जाती है वहाँ से। इससे बहुत कम समय में आपको जो दूसरे डिपार्टमेंट से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है और आपके फाइनल क्लियरेंस में भी बहुत कम समय लगता है। इसके अलावा भारत सरकार ने ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए सभी पोर्टों पे 24/7 कस्टम क्लियरेंस की सुविधा प्रदान की है और वहाँ पर्याप्त अधिकारियों की तैनाती की गई है, जिससे आपका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का गुड्स क्लियर करने में बहुत कम समय लगता है। इसके अलावा भारत सरकार ने 2020 में फेसलेस असेसमेंट आने के बाद एक तुरंत सुविधा केंद्र की स्थापना की है। इसको हम लोग शॉर्ट में टीएसके भी बोलते हैं। इसमें इंपोर्टर एक्सपोर्टर अपने असेसमेंट से रिलेटेड अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो टीएसके पे जाकर उसको रजिस्टर कर सकते हैं, उनका तुरंत निदान हो जाता है। सर मुझे बहुत खुशी है कि हमारी सरकार व्यापारियों के लिए इतनी सारी सुविधाएं ला रही है और आपने भी मेरी सारी चिंताएं खत्म कर दी। अब मैं अपने गुड्स का एक्सपोर्ट कर सकूंगा। भविष्य में भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट रिलेटेड कोई समस्या हो आपकी तो आप नोएडा कस्टम ऑफिस आ सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे।
लो भाई चिंताराम, अब आपकी सारी समस्याएं खत्म हो गई कि नहीं? एकदम, ये तो बहुत ही आसान है और मैं तो बेकार ही परेशान था। लो तो अब तुम भी चिंताराम से खुशी राम बन गए।